लिविंग रिलेशनशिप, जो कुत्ते बिल्ली पशु भी जिस काम को नहीं करते वो काम को मनुष्य कर रहा है। और इन पाखंडियों ने आना जाना शुरू कर दिया है, जो झाड़ा लगाना, भूत प्रेत करना और अन्य चीजों में समाज को फंसा दिया है। संस्कार होंगे तो दारू का ठेका भरने आगे खुल जो वो दारू नहीं लेता। नशे के बारे में वह जो गांव में नशा करे को बेचे है उन्हें पकड़वाओ, हम उसका नाम गुप्ती रखेंगे और उसको इनाम भी देंगे। वह जो डीजे है, डीजे पे गंदा गाना, चाहे ट्रैक्टर पे डीजे हो या गांव में ब्याह हो, गंदा गाना जो चलाएगा उसकी वीडियो बनाओ, हम उस गांव में जाकर पंचायत कर उसका समाधान करेंगे। या तो मानने का जुर्माना लगाएंगे या फिर उसका बहिष्कार करेंगे। भाईचारे को छोड़ के बाहर कोई लव मैरिज करो, अंतर जातीय ब्याह करो, अरेंज मैरिज करो, हमने कोई किसी से तकलीफ नहीं। सोशल मीडिया पे 2-3 अपनी बहन बेटियां ने 1-2 भाई का फोन आए कमेंट, हमने ये कहा है वह भाईचारे में तो ना मानेगा और फिर भी ऊपर तक रखावे है तो हम उसको गाँव में रहने का अधिकार नहीं देते। मैनेज करो अपनी अपनी खप्पा में, क्यों जाएगा वह काम आप वहाँ पूरा भाषण देगा बीतिए जाएगा घर बैठिए, उसका कोई राम नहीं। प्रधान जी कुर्तियाँ तो शुरू से चल लिया हुए हैं, अपने दादा परदादा थे जब थोड़ी थी, ईब कुर्तियाँ घनी फैल गई। और ये फैली क्यों? वैसे भाषणबाजी में कुछ नहीं दे रहा, ये फैल गई नो हम अपने बच्चों को टेम में कोई धंधे और 3 पीढ़ी जिस घर में है ना, पहले तीनों पीढ़ी बैठ कर शाम ने 1 घंटा दिन में जो काम किया उसके बारे में, अगला तड़का क्या करना उसके बारे में, तीनों पीढ़ी बैठ कर बतलाया कर दी। चलो जिसका 3 नहीं तो 2 पीढ़ियों बैठ कर टेम देना चाहिए। अरे आपने टेम की बताऊं, एक सामाजिक आदमी का लड़का था और एक फैक्ट्री लाए हुए का, तो वो दोनों स्कूल में जाते, जो संस्कारी बच्चा था ना, संस्कार के उसके पिताजी में थे, वो कंधा मेरा पापा ने क्या था, कल उड़ा न्यू होया, परसों न्यू होया, या बात न्यू बोले तेरा पापा नहीं कंधा, मेरा पापा तो बोले मैंने फिटता है कोई नहीं। वो रोज बतांदा उस फैक्ट्री जो ला रहा था उसके लड़के का मन में आई, मैं क्यों नहीं, मैं भी मेरे पापा तो टेम लाऊं थोड़ा। हाँ, शाम ने जब उसका पापा आया फैक्ट्री में थे, बैठा, बोला पापा एक बात करनी थी। बोला तेरे को पता नहीं मैंने फैक्ट्री का काम है, चल सो जा। वो सो गया, सवेरे उठा, तैयार होया स्कूल में जाने खातिर, उसका पापा फैक्ट्री खातिर। बोले पापा एक काम था। बोले तेरे को पता नहीं मैंने फैक्ट्री में जाना, चला गया। शाम ने फिर हुआ, जब तीसरा दिन आया ना, छोरा भीतर डिप्रेशन में हो गया, भाई पापा तो टेम में नहीं दिंदा। तो बोले पापा काम था। बोले हाँ बता क्या काम था। बोले आपने 1 घंटे में कितने रुपये कमाई हुआ है फैक्ट्री में? वो बोला 1 घंटे में 500 रुपये की बचत होती है मेरी। न बोला फिर एक काम करो, मैंने 100 रुपये उधारे दे दो। बोला क्या करेगा? बोले मेरे थोड़े 400 रुपये तो हैं, 100 रुपये लड़ा का अपने पास से दे दूंगा, 1 घंटे मेरी गेल बात कर लो। देखिए बच्चे माँ बाप को 1 घंटा बैठने का भी उसने सिखाया, उसका बुद्धि आ गई। बोले धन कोई काम नहीं आता, औलाद को संस्कार देने भी काम आवे। उन्हें तभी फैक्ट्री में फोन करके और ये कहा भाई मैं 2-3 दिन बच्चों के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ और अपना काम ठीक संभाल लियो। तो बच्चों को टाइम दोगे ना तभी काम चलेगा। संस्कार होंगे तो दारू का ठेका भरने आके खुल जो, कोई दारू नहीं लेता, कुछ नहीं करता। अब हम अपनी नुकामा खाप की बतावा, शिव जो मैम गए थे, उसके बाद जयवीर लोहान है हमारे ईब प्रधान, इनके अध्यक्षता में पंचायत हमारी 1 अगस्त में हुई थी। 1 अगस्त ने हमने अहम फैसले लिए उसके बारे में, नशे के बारे में। वह जो गांव में नशा करे को बेचे उन्हें पकड़वाओ, हम उसका नाम गुप्ती रखेंगे और उसको इनाम भी देंगे। दूसरा डीजे का हमने कानून पास कर दिया नुकामा खाप में 21 गाँव ने। वह जो डीजे है, डीजे पे गंदा गाना, चाहे ट्रैक्टर पे डीजे हो या गांव में ब्याह हो, गंदा गाना जो चलाएगा उसकी वीडियो बनाओ और नुकामा खाप को प्रधान जी को दो, हम उस गांव में जाकर पंचायत कर उसका समाधान करेंगे। या तो मानने का जुर्माना लगाएंगे या फिर उसका बहिष्कार करेंगे। अगली बात ट्रैक्टर पे है, ना गांव में गंदा गाना चला सकता ना खेत में चला सकता। अगर खेत में भी लगा रहा है, उसके 5 किले दूर दूसरे की बहू बेटी बाड़ी चुके हैं, वो गंदा गाना उनके भी कानना में जावे है। तो हमारी 21 गाँव की सीम भीतर कोई डीजे पे गंदा गाना नहीं चलेगा। एक हमने किया, भाई भाईचारा है हमारा, 2 ढाल के भाईचारे होते हैं। एक गोत्र का भाईचारा होता है जो कि पूरे हरियाणा में फैला हुआ है, एक होता है अपनी खाप का भाईचारा। हमने एक वो किया, भाई हम भाईचारे को छोड़ के
बाहर कोई लव मैरिज करो, अंतरजातीय ब्याह करो, अरेंज मैरिज करो, हमने कोई किसी तो तकलीफ नहीं, कोई किसी बरादरी में बाहर करो, सिर्फ भाईचारे को छोड़ के। हमने ये कहा है भाईचारे में जो ना मानेगा और फिर भी ऊपर तक रखाव है तो हम उसको गांव में रहने का अधिकार नहीं देते। हमारे 21 गांव में जो हमारे भाईचारे की इज्जत को तार तार करके रिश्ता करेगा तो गांव में नहीं रहोगा, फिर कितने रहोगे। ये भाईचारे की बात है। हमने अपनी भाईचारा रखना है, संस्कृति रखनी है पुरानी। और इसके ऊपर क्या होया, अब हाँ सोशल मीडिया पे 2-3 अपनी बहन बेटियां ने 1-2 भाई का फोन आए कमेंट, उन्हें लिखा प्रधान जी आपकी तो दोगली नीति है, आप खापों वाले कर क्या रहे हो। तो मैं उस बहन बेटी को यहाँ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बोले उसने क्या क्वेश्चन किया था, बोले देखिए एक तरफ तो आप लव मैरिज के खिलाफ हो, एक अंतरजातीय ब्याह के खिलाफ हो, एक तरफ आप गांव में उसी अंतरजातीय बेटी को सरपंच बना देते हो। तो मैं उस बेटी को कहना चाहता हूँ, बेटी हम अपने भाईचारे से बाहर आवे है को क्या कहते हो, हम उसने सरपंच भी बनावा। आप ये बताइए हमारे भाईचारे में कोई लव मैरिज करके आया, हमने उसको मेंबर तक नहीं बनाया, उसके साथ तो हम बोलते भी नहीं। सिर्फ बाहर भाईचारे तो बाहर कोई किसी बरादरी में करका हो, SC ST का नंबर आ गया तो हम उसको सरपंच भी बनावा, हाँ अब्दुलरमान भी करा। हमारी नुकामा खाप अंतरजातीय विवाह में और लव मैरिज में कभी भी उसके खिलाफ नहीं है। सिर्फ खिलाफ है तो हम हमारे गोत्र में और हमारे खाप के भाईचारे से खिलाफ है, उसमें नहीं होनी चाहिए। हम अपनी बहन बेटियों को और भाइयों को, युवा बच्चों को यही वो देना चाहते हैं कि भाई अपने माँ बाप द्वारा बैठा करो और भाईचारे न बचाओ। तो शादी तो बाहर सारे ही नहीं करे, दूसरे जगह अपने भाईचारे में ना करो, हाथ जोड़ के बात है। और जिन बच्चों में संस्कार होंगे ना, वो कभी भी अपने भाईचारे को ठेस नहीं पहुंचाएगा, ना ऐसा गलत काम करेगा। अपनी अपनी खापा में भाई, अपनी अपनी खापा में मालिश करोगे जो ये जाके काम आप होगा बात न्यू बोली उरे फोटो चला कर बिकी। एक मैं छोटा है प्रधान हूँ, 8-9 गम्मा का महाराज MT आई थी, मैंने 2 महीने झाड़े भर के 65 डॉक्टर लेके गया था 3 में। न्यू मैनेज करो अपनी अपनी खपा में, जो जाएगा वह काम आप होंगे। पूरे भाषण देके बिकिए, जाएगा घर बैठिए, उसका कोई आराम नहीं। प्रधान जी अपने अपनी मेहनत करो, अपने अपनी खपा में सक्रिय करो। आम कंडेला खाप का भाई का पड़ोसी भाई हमारा, हम पूरा समर्थन करा है, पूरा खा। बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन उन बातों को समाज में किस प्रकार से लागू किया जाए, उसके लिए हमारे क्या प्रयास हैं। और उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी कि हम स्कूलों में, कॉलेजों में या जो भी हमारे क्षेत्रीय केंद्र हैं, उन केंद्रों में जा कर के इन अच्छी चीज़ों का प्रचार प्रसार करें। मैं स्वामी दिव्यानंद गुलकर्णी से स्वामी करमपाल जी सर्वजातीय खाप उनका शिष्य हूँ, और अभी मैं बलिदान स्मारक गुलकर्णी में हूँ। मैं रोज़ स्कूलों में जाता हूँ, कॉलेजों में जाता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी है इसमें जाता हूँ। और ये जो बढ़ रहा नशा है, जो समाज को खोखला कर रहा है, लिविंग रिलेशनशिप, जो कुत्ते बिल्ली पशु भी जिस काम को नहीं करते वो काम को मनुष्य कर रहा है, इसका कारण ये हुआ कि हमने अच्छे लोगों की संगत छोड़ दी। समाज में सन्यासी वानप्रस्थी आया करते, आचार्य लोग आया करते और समाज में अच्छी बातों का प्रचार प्रसार किया करते। आज उनकी संख्या थोड़ी हो गई और इन पाखंडियों ने आना जाना शुरू कर दिया है, जो झाड़ा लगाना, भूत प्रेत करना और अन्य चीज़ों में समाज को फंसा दिया है। मैं पिछले समय महम 24 में जो बड़ी पंचायत हुई थी, खापे इकट्ठी हुई थी, वहाँ भी मैं गया था और हमारी नौगामा की जो खाप है वो भी इकट्ठी हुई थी। हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं, वहाँ भी हमने ये प्रस्ताव रखा था और हमने अपनी खाप में इन चीज़ों को लागू भी किया है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को समय दो और समाज को समय दो। चाहे रविवार वाले दिन छुट्टी होती हो, शनिवार वाले दिन छुट्टी होती हो, कोई भी छुट्टी हो, उस दिन अपने क्षेत्र के स्कूल, सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, वहाँ बच्चों को इकट्ठा करके किसी न किसी प्रकार से उन्हें अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। और जैसा अपने रेड्डू साहब, रणधीर सिंह रेड्डू जी ने बताया था कि आप लोग एक प्रकार से व्यवस्था करें, कैंपों की व्यवस्था करें, तो हम कैंप भी लगाते हैं।
जो भी अपने गांव में अपने क्षेत्र में कैंप लगवाना चाहता है बच्चों का, तो हम वो कैंपों की भी व्यवस्था करेंगे। हमारी तरफ से निःशुल्क कैंप है। उन बच्चों को हर प्रकार से, बौद्धिक भी, शारीरिक रूप से भी, सब प्रकार की शिक्षाएं देने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।